नमस्कार, मैं नवीन कुमार। मैं अभी उपस्थित हूँ बिहार राज्य के मधेपुरा जिला के सदर मधेपुरा विधानसभा में। आज यहाँ पे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जो एनडीए के घटक दल हैं, सभी के नेता और कार्यकर्ता आज मधेपुरा के स्टेडियम में आज उपस्थित हुए हैं। आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, जिसमें सभी जो भावी प्रत्याशी हैं वो सभी भी अपने उम्मीदवारी की पेश करते हैं, जिसमें से कई उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं एनडीए के टिकट लेने के लिए मधेपुरा विधानसभा के सीट से। आइए हम यहाँ पे जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, यहाँ पे जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का जो टैग है वो लगाया गया है, नारा 2025 फिर से नीतीश, यानी कि 2025 से 30 तक नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बना के एनडीए अलायंस रखेंगे। आइए हम यहाँ पे बात करेंगे इनके कार्यकर्ता और यहाँ पे जो दर्शक और जनता आए हुए हैं, महिला और पुरुष, उन सभी से हम बात करेंगे क्या अब की बार मधेपुरा की सीट जो 15 साल से विगत 15 सालों से आरजेडी के खेमे में है, क्या अब की बार एनडीए अलायंस को मधेपुरा की विधानसभा की सीट जाएगी। उनके कार्यकर्ता से बात करेंगे और समझते हैं मधेपुरा विधानसभा की आगामी राजनीति और बिहार चुनाव को लेके कौन इन पे बाजी मारेंगे और इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ कुछ युवा जुड़े हैं जो इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं। क्या अब की बार लग रहा है जो मधेपुरा की सीट विगत 15 वर्षों से आरजेडी के खेमे में है, अब की बार क्या लग रहा है जो मधेपुरा की सीट एनडीए अलायंस को जाएगा? बिल्कुल भैया, इस बार जो 2025 का इलेक्शन है तो हमारे बिहार में 25 से 30 निश्चित है नीतीश कुमार। साथ ही मधेपुरा इस चीज को लेकर बहुत जल्द और बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। जो 15 साल से विगत जो हमारे चंद्रशेखर जी है आरजेडी से, उन्होंने जिस तरह से पूरा शोषण करने का काम किया मधेपुरा का और बिहार का, इस बार मधेपुरा का जनता उससे आक्रोश आकर पूरा उसको कचरा में फेंकने का काम करेंगे और मधेपुरा में इंडिया की सरकार भारी मतों से आ रही है। आप जैसे दावा कर रहे हैं जो अब की बार हम फेंक के उनको कहीं ना कहीं सीटिंग कैंडिडेट और लगातार 15 वर्षों से जीत रहे हैं। मधेपुरा की सीट पर्सनल यादव कहते हैं, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यादव जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी के तरफ ज्यादा नजर जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहिएगा? जैसे भैया आपका कहना है जो यादव जो है चंद्रशेखर जी के तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके चंद्रशेखर जी को, ये जो हमारे अभी वर्तमान के विधायक जी है, यादव और मुसलमान मधेपुरा के वासा, यादव या मुसलमान आपके बाबूजी का खरीदा हुआ नहीं है। अब मधेपुरा के यादव और मुसलमान भाई पूरा शिक्षित हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। वो उस नेता को वोट करेंगे, उस समाज के बेटा को वोट करेंगे जो मधेपुरा का विकास करने का काम करेंगे। आपको 15 साल मौका दिया, मधेपुरा का जनता का सौभाग्य था जो आपको मौका दिया, लेकिन आपने मधेपुरा का जनता का दुर्भाग्य कर दिए। आप शिक्षा मंत्री रहे बिहार का शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद भी आपने एक यूनिवर्सिटी मधेपुरा में देने का काम नहीं किया, आपने एक लाइब्रेरी खोलने का काम नहीं किया, आपने बिहार का उद्योग मंत्री बना। बताइए जो आप मधेपुरा में एक भी उद्योग देने का काम किया? नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ मधेपुरा का शोषण करने का काम किया। उसके बाद आप बिहार के गन्ना मंत्री बने, गन्ना विभाग में भी आप कुछ मधेपुरा को दे देते हैं। आपको सही से गन्ना उखाड़ने का भी ढंग नहीं है। आपने पूर्ण रूप से आपदा मंत्री बने, आपदा मंत्री के साथ साथ गन्ना मंत्री भी साथ भैया बने थे, या आपदा मंत्री ही बने थे। आप कुछ तो मधेपुरा के लिए करते। आप आइए मधेपुरा की जनता के बीच, जिस तरह आप वोट मांगने आते हैं, और बोलिए जो आपने मधेपुरा की जनता के लिए क्या किया है। अगर आपका में औकात है चंद्रशेखर जी, तो मैंने कन्हैया कुमार खुलेआम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हो। आप आइए यहाँ इस बिहार मंडल स्टेडियम में, आप आइए और आप बोलिए तो आपने अगर मधेपुरा का विकास के लिए 1% भी काम किया, मैं फिर से दावे के साथ आपको सरकार में लाऊंगा, फिर से आरजेडी को मैं जिताऊंगा। कन्हैया जी, जैसे आप बोल रहे हैं जो मधेपुरा को यूनिवर्सिटी देने की कोई प्रयास नहीं किया मधेपुरा में, वैसे हालांकि यूनिवर्सिटी बिहार मंडल यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसने कुछ कोर्स और उसमें ऐड किया है। जी देखिए, अभी बीजेपी जो हमारे बीजेपी सरकार नहीं, इस पे यूनिवर्सिटी पे पहले बात कीजिए। मंत्री जब बने शिक्षा मंत्री तो बिहार मंडल में जो कोर्स नहीं होती थी, कुछ कोर्स उसने ऐड किया है। अब मान लीजिए भैया, जहां हमको 10 को काम करना है वहां आप 1 को काम कर दीजिएगा तो काम चल जाएगा। अगर हमारा समाज में 10 को रोटी चाहिए खाने के लिए, आप 1 रोटी दे रहे हैं तो आप हमको ललचा रहे हैं, हमको खिला रहे हैं। जहां मधेपुरा के विकास के लिए शिक्षा विभाग में मधेपुरा के युवा को जितना चीज चाहिए, आपने कुछ देने का काम नहीं किया। अभी जो मधेपुरा, अगर ये मधेपुरा का धरती एक शिक्षा मंत्री को पैदा करने का पावर रखता है,
आप शिक्षा के क्षेत्र में मधेपुरा को आगे बढ़ाना चाहिए। आप अब बोलिएगा हम ये किए होते, छोटा मोटा बात का कोई मतलब नहीं है। आप बिहार का मंत्री थे जी, आप मधेपुरा को चमका सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ शोषण करने का काम किया है। थोड़ा बहुत जो भी हुआ है हमारे मधेपुरा में, वो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है, हमारे सांसद वर्तमान बीजेपी के उन्होंने करने का काम किया है, लेकिन आपने चंद्रशेखर जी सिर्फ और सिर्फ मधेपुरा का शोषण किया है। आप ऐसा बताइए कन्हैया जी, ऐसा कौन सा काम नहीं किया है जो काम करना चाहिए था इनको 15 वर्षों में? 15 वर्षों से मान लीजिए हमारे चंद्रशेखर जी है, आप शिक्षा मंत्री बने, शिक्षा के क्षेत्र में आपने कुछ नहीं किया। दूसरा बात, अभी आगे क्षेत्र में क्या नहीं किया हमको क्या थोड़ा बहुत और यूनिवर्सिटी आप लगा सकते थे, लाइब्रेरी दे सकते थे, बच्चा को पढ़ने सबके लिए कुछ सुविधा से दे सकते थे, अच्छा आप सरकारी फंड के अनुसार बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। दूसरा बात, आप 15 साल से जीत रहे हैं, पूरा विधानसभा मधेपुरा घुमाइए भैया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन समय में जाता है, क्रिया खा लेता है, खाली क्रिया खाता है, मैं क्रिया बहु क्रिया हम ही करेंगे, इलेक्शन वहाँ लिख लेता है, उसका पीआर रहता है, पन्ना निकलता है, लिख लेता है हम ही करेंगे, इलेक्शन जीतने के बाद अपना घरवा में घुस जाता है। जैसे मेढक नहीं, सीजनल मेढक, सीजन मेढक बाहर निकलता है, वैसे ऐसे चुनाव के समय में चंद्रशेखर जी बाहर निकलते हैं और जितने के बाद बिल में घुस जाते हैं। तो अब की बार क्या लग रहा है, आप लोग हरा दीजिएगा? अब की बार उसको उसके घर में हम लोग घुसा देंगे और एनडीए का सरकार मधेपुरा में लाएंगे और तिरपाल इंजन का सरकार बनेगा मधेपुरा में भैया। केंद्र में बीजेपी की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, केंद्र में इंडिया की सरकार, बिहार में इंडिया की सरकार और मधेपुरा में भी इंडिया की सरकार, तिरपाल इंजन की सरकार बनेगी, पूरा विकास चौगुना होगा और सब विरोधी का रलाई होगा। क्या क्या विकास होगा ट्रिपल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे हैं? तिरपाल इंजन की सरकार अगर आती है भैया, तो जिस प्रकार अभी नीतीश कुमार हमारे विकास कर रहे हैं, इसमें और स्पीड आएगी और विकास बढ़ेगी। क्या क्या कीजिएगा ये बताइए ना। सरकार काम की बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में अभी जिस तरह से सरकार ने कर चुका है, इसको और बड़े लेवल पे ले जाने की काम करेगी शिक्षा। स्पोर्ट के क्षेत्र में, खेल विभाग के क्षेत्र में जिस तरह से सरकार अभी काम कर रही है, जिस तरह से मेडल लाओ, जॉब पाओ, सब योजना लाई है और इसमें करेंगे। अभी देखिएगा हर पंचायत में खेल गो की ओर चला है, हर एक पंचायत में बास्केटबॉल और खेल का हाथी बन रहा है भैया क्लब, वो बनने के बाद हर एक गाँव से भैया खिलाड़ी पैदा होगा। आज जो आप हरिजन मजदूर को देख रहे हैं, इसका बच्चा कल इंटरनेशनल लेवल पे खेलेगा, इसका बच्चा कल नौकरी लेगा, ये नीतीश सरकार हमारी करेगी। अभी नीतीश सरकार देख लीजिए, आप गांव में जाकर पता कीजिएगा, हर एक स्कूल में 10वां पे 10,000, इंटर पे 25,000, ग्रेजुएशन पे 50,000, 35% महिला के लिए आरक्षित सीट, स्टूडेंट करे डेट लोन 4 लाख, ये सब हमारी नीतीश सरकार। बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम मुसहर है 10 वार्ड का, जहाँ का निखिल बाबू है, वहाँ का मेरा घर है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा एक धुर जमीन नहीं मिला है, यानी कि आप भूमिहीन है। मेरे पास पहनने का बस्तर नहीं है। जो है आप देखिए, मैं गंजी नीतीश बाबू ही पहनेगा। तो अब क्या लग रहा है आपकी बार? पहनेगा नहीं तो आप क्या लग रहा है नीतीश जी को आपकी बार बना रहे हैं किनको? उसको हम नौकर हैं, उसका नौकर हैं नीतीश जी का। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है, आओ इधर इधर, तुम आओ आओ, चलो तुम लोग आए हो यहाँ पे, क्या नाम हुआ? किस क्लास में पढ़ते हो? 8 में। क्या यहाँ तू लग रहा है किस चीज के लिए आए हो? आए वैसे घूमने के लिए। ये तो सम्मेलन हो रहा है यहाँ, राजनीतिक सम्मेलन, तुम स्कूल छोड़ के आए हो पढ़ने यहाँ पे रखने के लिए? हाँ, देखने के लिए आए, घूमने फिरने के लिए। बताइए, रुके 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 रुके, चलिए भैया, क्या लग रहा है आपकी बार एनडीए की सरकार बन जाएगी? क्या बनेगी? मधेपुरा सीट जो 15 सालों से आरजेडी के खेमे में है, क्या आपकी बात आरजेडी को कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनको हरा पाएगा? हरा देगी अब की बार। किस तरह हरा पाएगा बताइए? अरे क्या विकास किया वो? कुछ नहीं विकास किया 15 साल से। धन्य जो सांसद जी हैं उसका कृपा है जो मधेपुरा चमक रहा है। सांसद जी का कृपा, अभी तो विधायक जी बोल रहे हैं जो मैंने हर जगह सड़क बना दिया है। कौन उसका सत्ता है? केंद्र में अपने फंड से बनाया, अपने नहीं, फंड मतलब से, अपने फंड से बनाया, विधायक को भी फंड होता है। वो अपने फंड से बनाया, नहीं बना हुआ उसके फंड से। कहीं न कहीं यहाँ पे मधेपुरा की जो जनता है, ज्यादा करके युवा में आक्रोश है, क्योंकि 15 सालों से ये मधेपुरा के विधानसभा सीट पे जमे हुए थे। अब की बार कहीं न कहीं जब हम लोग भी जनता के बीच जाते हैं, यहाँ तो खैर कार्यक्रम सम्मेलन है, जब हम लोग ग्राउंड पे भी जाते हैं और ग्राउंड पे भी आपको दिखाएंगे। अभी मेरी तिरछी नजर की चुनाव यात्रा जब चालू होगी तो उसमें कहीं न कहीं यहाँ पे जो आरजेडी की सीट है मधेपुरा में, कहीं न कहीं चंद्रशेखर यादव जो है अभी के वर्तमान विधायक है 15 वर्षों से, उनको लेके लोगों में ज्यादा आक्रोश भरा पड़ा है, ये देखने को मिल रहा है। खैर ये तो बिहार विधानसभा की जब चुनाव होगी, चुनाव के बाद जब वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जब मतगणना होगा तो ये देखने को मिलेगा जो मधेपुरा विधानसभा सीट किनके खेमे में जा रहे हैं। मैं नवीन कुमार, तिरछी नजर के लिए वीडियो कैमरामैन
विनोद कुमार के साथ यहीं तक, जय हिंद दोस्तों।